आसपास के गांव में भी शादी को लेकर अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। मनीषा के घर में फेरे नहीं होते हैं पर दूल्हा तो वहाँ आ जाता है। छोटू बिच्छू, स्पीड स्पीड स्पीड। आलू कचालू बोलते हैं, मतलब अरबी की बिजाई करने वाले हैं ताकि नेक्स्ट ईयर सर्दी के लिए ये तैयार हो जाए। क्योंकि क्यों ही करनी कोई ऐसी चीज जिसमें आपके दिमाग में थोड़ा वहम सा हो। और अंगीठी मेरी सुलग गई है और इसमें इतनी हीट होती है, जो गैस की लो फ्लेम होती है उतनी हीट तो बनती ही है। आज का मौसम कुछ इस तरह का है। आसमान में हल्के हल्के बादल है, हल्के हल्के नहीं मतलब काफ़ी बादल है। उम्मीद है कि शाम के टाइम तक बारिश हो। और सुबह सुबह सबसे पहले मैं पीती हूँ गर्म पानी। अभी टाइम 8:30 हो रहे हैं, मैं अभी सो के उठी हूँ। चलिए व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत 8:30 से हो रही है। मैं अभी पानी पी रही हूँ, ब्रेकफास्ट मैंने अभी नहीं किया है। पानी पीने के बाद मैं झाड़ू मारूंगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगी। तो चलिए अब थोड़ी देर बैठ के पानी पीती हूँ। हेलो करो इबो, हेलो करो। मस्त है करते तो भाई ये सब बीमार ठीक है जो ना जो आप चीज लिया जो लगे ना ये ब्रेकफास्ट करके मैं फ्री हो गई हूँ, झाड़ू पोछा सब काम करके फ्री हो गई हूँ। और अभी हम आलू लगाने वाले हैं, ये वाले आलू जिसको आलू कचालू बोलते हैं, मतलब अरबी की बिजाई करने वाले हैं ताकि नेक्स्ट ईयर सर्दी के लिए ये तैयार हो जाए। और पिछले कल मैंने उपले बनाए थे। आज मौसम ख़राब हो रहा है तो उसको इस वाले बर्तन में उठा के रखूँगी। वैसे भी धूप तो आज है नहीं है, तो अगर बारिश हो जाए तो एकदम से वो ख़राब हो जाएंगे। तो उनको मैं इसमें उठाऊँगी और फिर मैं इस तरह से ही धूप में रखूँगी। और चलिए आलू लगा देते हैं और उसके बाद मैं दाल लगाऊंगी। और दाल में उस पर लगाऊंगी जो मैंने आपको पिछले कल दिखाया था, अंगीठी बोलते हैं हमारे उसको, जिसमें कोयले डाले थे, तो उसको जलाऊंगी और उस पर दाल लगाऊंगी। चलिए सबसे पहले आलू लगा देते हैं, इससे पहले बारिश हो जाए। मम्मी ने यहाँ पे काम करना शुरू भी कर दिया है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। तो इस तरह के यहाँ पे छेद किए हैं, तो इनको इसमें डालेंगे। डाल दूं? खोदड़ू नीचे पहले नहीं। तो इस तरह से ज्यादा नीचे तो नहीं जाएंगे, पतले है, नीचे गिरा दूं पहले। जहाँ हमने आलू बीजे हैं वहां से मम्मी ने थोड़ा सा घास भी निकाला है, तो इसको गाय के पास ले जाते हैं। और इसके बाद मैं उपले उठाऊंगी क्योंकि बारिश हो सकती है, आज चांसेस है। तो वो देखो गाय कैसी एक्साइटेड हो रही है। नहीं आ पाओ, मैं उखड़ अंदर रख देती हूँ इसको। और ये देखो कैसी देख रही है मुझे पीछे से। चलिए इसको मैं ये पुराने वाला पिछले कल का जो लाया है ये डाल देती हूँ।
थोड़े से आलू हम यहाँ पे बीजेंगे प्याज के बीच, और बड़ी मम्मी यहाँ पे सब्जी निकाल रहे हैं प्याज के पत्तों की, तो इनमें भी आलू डालेंगे। प्याज का साइज इतना हो गया है। थोड़ी देर में इनको पलट के रखूंगी ताकि नीचे से भी थोड़ा सूख जाए, क्योंकि नीचे से अभी ये बहुत गीले हैं। तो चलिए सबको पलट देती हूँ, फिर बारिश होने से पहले ही उठाऊंगी। मैंने सारे उपले पलट दिए हैं, तो ये नीचे से भी थोड़े ड्राई हो जाएंगे। अभी मैं सबसे पहले इसको जलाऊंगी, अंगीठी बोलते हैं हम इसको। तो सबसे पहले इससे राख निकाल देते हैं ताकि हवा जाए इसमें। अभी मैंने इसमें आग लगा दी है, मतलब जला दी है। अब थोड़ी देर के बाद इसमें कोयले सुलग जाएंगे। जितने तक मेरी अंगीठी सुलगती है तब तक के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए गैस पे ही दाल लगा दी है ताकि थोड़ा पानी गर्म हो जाए। अंगीठी मेरी सुलग गई है, और इसमें इतनी हीट होती है, जो गैस की लो फ्लेम होती है उतनी हीट तो बनती ही है। तो थोड़ा थोड़ा इससे धुआं भी निकल रहा है। थोड़ी जो मैंने घास डाली थी इसमें इसको जलाने के लिए, तो वो जल रहा होगा, अदरवाइज इससे धुआं नहीं निकलता है। तो चलिए अब सबसे पहले इस पर कुकर लगा देती हूँ। दाल में सीटी आना शुरू हो गई है लो फ्लेम पे, और कोयले के ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटू सा बिच्छू आ गया है। चल भाई, एक्टिंग कर रहा है ये मरने की। चलो हम इसको तंग कर लेते हैं पहले। चलो इसको बाहर निकाल देते हैं। लो जी, छोटू बिच्छू, हाँ स्पीड स्पीड स्पीड। चलिए इनको नीचे फेंक देते हैं। दाल मेरी पक गई है, पर ये पक गई होगी क्योंकि मैंने दले चने की दाल लगाई है। चलिए इसमें तड़का लगा देते हैं। अब लंच रेडी है, दले चने की दाल और आम का अचार और घी, साथ में ही है लस्सी। मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, बारिश होने के आसार लग रहे हैं मुझे। और लंच करके हम फ्री हो गए हैं, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट क्या, मैं तो सो ही जाती हूँ, मुझे नींद आ जाती है अगर मैं बिस्तर में चली जाऊँ। तो आज काफ़ी ठंडा ठंडा सा मौसम है, तो देखते हैं शाम तक बारिश आती है कि नहीं। वैसे बारिश आना बहुत ज़रूरी है, इतनी गर्मी हो गई है ना, दिन को इतनी तेज़ धूप होती है तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए देखते हैं शाम तक बारिश आती है या नहीं। फाइनली बारिश शुरू हो गई है और नीचे एकदम से बूंदें सूख रही है। उम्मीद है कि अच्छी खासी बारिश हो ताकि गर्मी से थोड़ी राहत मिले। अभी टाइम 5:30 हो रहे हैं। मैं लंच करने के बाद सो गई, मैं अभी उठी हूँ। मुझे नींद आ जाती है जब मैं बिस्तर में चली जाऊँ। और अभी भी हल्की हल्की बूंदें हो रही है, बारिश तो नहीं हुई है क्योंकि नीचे सारा सूखा है। पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसे कैसे शादी होती है बिना दूल्हे के, कैसे पॉसिबल है, ये मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। तो मैं सबसे पहले चाय बनाऊंगी, फिर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगी इसके बारे में। मैंने भी नहीं देखा है ऐसी शादी, पर हमारे सुना है, आसपास होती भी है। तो मैं चाय बना के बताती हूँ आपको जो जो चीज़ें मुझे पता है। चाय मैंने पी ली है और चलिए मैं आपको बताती हूँ उस शादी के बारे में। बहुत से लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, बिना दूल्हे की शादी कैसे हो सकती है। तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि वहाँ से मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है कि मैं उनसे पूछ सकूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों होता है आपके वहाँ। तो जैसे हमारे आसपास वही
वही मनीषा का घर 2 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो आसपास के गांव में भी शादी को लेकर अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। मनीषा के घर में मतलब मेरी जो ताई जी वगैरह वो 6 बहनें हैं, वहाँ पे भी फेरे नहीं होते हैं, पर दूल्हा तो वहाँ आ जाता है। तो ताई जी वगैरह के 6 बहनें थे, उनके किसी के भी फेरे नहीं हुए। और मनीषा की एक बड़ी सिस्टर भी है, उनकी शादी 2020 में हुई थी। वहाँ पे दूल्हा तो आया था पर फेरे नहीं हुए थे, और साथ ही वहाँ पर सेहरा भी नहीं पड़ता है, दूल्हा बिना सेहरा लगा के आएगा। और भी यहाँ पे बहुत से गांव है जहाँ से दूल्हा बिना सेहरा लगा के आता है। जैसे हमारे गांव में भी ऐसे गांव से शादी हुई है जहाँ पे बिना सेहरे के दूल्हा आता है। और इसमें ऐसा भी होता है, जैसे हमारे गांव में बिना सेहरे के दूल्हा जाता है। अगर गांव की लड़की है तो उस गांव के लिए लड़का भी बिना सेहरा पहन के ही आएगा। सब देवी देवताओं पर विश्वास की वजह से होता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अलग अलग विश्वास रखते हैं। तो ये सब इसलिए लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि कल को कुछ अगर ऐसी चीज़ हो जाए जो होनी नहीं चाहिए, तो लोगों को लगता है कि ये चीज़ें इस वजह से हुई, अगर उस टाइम ऐसा ना किया होता तो शायद ऐसा ना होता। तो लोग रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि क्यों ही करनी कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपके दिमाग में थोड़ा वहम सा हो। और मनीषा की शादी जहाँ पे हुई, मैंने वहाँ की वीडियोस देखी, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जैसे दूल्हा दुल्हन को लेने आया गेट पे और सब लोगों का वेलकम किया। और उसके बाद जैसा दुल्हन के घर में होता है कि वरमाला का फंक्शन सबसे पहले होता है, तो वही वहाँ पे भी हुआ। पर वहाँ पे फेरे नहीं हुए। पर कई जगह और भी जगह ऐसी है जहाँ से दूल्हा नहीं जाता है, दूल्हे का छुरा ही जाता है, तो वहाँ पे फेरे होते हैं। पूरी रिचुअल वैसे होते हैं जैसे दुल्हन के घर में होते हैं। हमारे यहाँ भी जब शादी होती है तो छुरे की बहुत वैल्यू होती है, और जब भी दूल्हा जाता है दूल्हे के साथ एक छुरा जाता ही है। वो दूल्हा उसको अपने से दूर भी नहीं रखता है। तो कुछ इस तरह से होता है, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं हर एक गांव में। तो मतलब अगर यहाँ से 2 तीसरे गांव जाए वहाँ कुछ और होगा, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों में फ़र्क की होता ही है। अब कई जगह दुल्हन को नथ लगाना ज़रूरी होता है, मतलब नाक में, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे आसपास नहीं होता है। जहाँ मेरी बुआ की शादी, इवन जहाँ मधु दीदी की शादी हुई है वहाँ पे भी नथ लगाना कंपलसरी है। और भी गांव है इधर जहाँ पे नथ लगाना ही पड़ता है दुल्हन को। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें होती है। तो अब ये हमारे विश्वास है तो हम इनको फॉलो करते ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको थोड़ा बहुत जवाब मिल ही गया होगा। तो अब ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता कि क्यों होता है, पर अगर जब नेक्स्ट टाइम अगर कभी मुझे मनीषा मिली तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगी कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए, फ़िलहाल मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है। सनसेट हो रहा है अभी। डिनर करके मैं आ गई हूँ अपने रूम। कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन। बारिश तो नहीं हुई है आज, मौसम तो खराब था और ठंडा ठंडा हुआ है आज मौसम। अब कल भी थोड़ा ठंडा ही रहता है अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए पहले दिन। तो इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।